हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एफएसएसएआई जो है वो हर साल एक फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है उसे इशू करता है। तो इसमें क्या होता है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस बेसिस पे ये फूड सेफ्टी इंडेक्स इशू किया जाता है, इन सब से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इसमें वो ये है कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु रिप्लेसेस गुजरात एट नंबर 1 स्लॉट। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो पहले अगर हम देखते हैं पिछले साल का डेटा तो गुजरात जो है वो नंबर 1 पे था, लेकिन इस साल जो है तमिलनाडु ने उसे रिप्लेस कर दिया और फर्स्ट पोजीशन पे जो इस टाइम पे है वो है तमिलनाडु। किसमें? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि जैसे इसको कौन इशू करता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो इशू किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने एक पिक्चर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर है ये है 7 जून 2022 का, क्योंकि इसी दिन क्या होता है, 7 जून 2022 का फोटो है। 7 जून को एवरी ईयर क्या होता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। उसी दिन एफएसएसएआई जो है इसको इशू करता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये हैं हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया सर, और ये हैं हमारे पी सेंथिल कुमार सर जो कि हैं तमिलनाडु के कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है वैसे ही हर एक स्टेट में एक कौन होता है, एक कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है, जो हम कह सकते हैं उस स्टेट में एक हायर अथॉरिटी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एफएसएसएआई में एग्जीक्यूटिव बॉडी में सबसे हायर अथॉरिटी कौन है, वो है सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि यहाँ पे हमारे सर खड़े हुए हैं, अरुण सिंघल सर। इनके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो है ये हमारे फूड सेफ्टी कमिश्नर हैं, कहाँ के, तमिलनाडु के। ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट फूड कमिश्नर देखने को मिल जाएंगे, जिनको हम कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कमिश्नर होते हैं, लेकिन हम इनको क्या बोलते हैं, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, जो कि हाथ में देखो आप एक सर्टिफिकेट, एक अवार्ड पकड़े हुए हैं जो इनको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोटो उसी का है, क्योंकि तमिलनाडु ने फर्स्ट रैंक हासिल की है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में। ठीक है, तो ऑल ओवर परफॉर्मेंस में जो तमिलनाडु है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड और जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप एफएसएसएआई में किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डेटा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। उससे पहले यार एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी एफएसएसएआई से रिलेटेड किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो लोग हमारे पास जो नोट्स है उसे आप ले सकते हो। ये बुक है, इसे आप ले सकते हो। इसमें जो एफएसएसएआई का फंक्शनल नॉलेज होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, इसके साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल फूड लॉज हो गए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ फूड लेबोरेटरी हो गई, फूड टेस्टिंग हो गया, फिर आपको सब्जेक्टिव पार्ट में जैसे कि एडिटिव्स हो गए, फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, फूड केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में इंक्लूडेड मिल जाएंगी। तो ये जो बुक है पूरी तरीके से फंक्शनल नॉलेज और सब्जेक्टिव नॉलेज को कवर करती है। आप इसके साथ में प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो, जिससे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बुक से रिलेटेड, यानी कि सैंपल वगैरह, प्राइस वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बात की स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में, तो यहां पर देखो, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून द यूनियन मिनिस्टर रिलीज्ड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई's फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट अक्रॉस 5 पैरामीटर्स ऑफ फूड सेफ्टी। तो जो हमने जैसे कि आपको पहले बताया कि 7 जून को, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। उसी दिन क्या होता है, एफएसएसएआई ये डेटा रिलीज करता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का। तो इस बार जो डेटा रिलीज हुआ था ये 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स था। तो आप देखेंगे कि 2019 से ये स्टार्ट हुआ है। 2019 के पहले ये नहीं होता था। 2019 में फर्स्ट डेटा रिलीज किया गया था स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का। तो इस बार जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो मनाया गया था उसका जो थीम था ये था सेफर फूड बेटर हेल्थ। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको नोट करके रखना। इसके साथ ही साथ ये फूड सेफ्टी इंडेक्स क्यों निकाला जाता है, तो ये स्टेट के परफॉर्मेंस को, फूड सेफ्टी को लेकर के स्टेट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एवरी ईयर ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ठीक है,
तो अभी आपको आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया हो कि ये फूड सेफ्टी इंडेक्स क्यों रिलीज किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें कि आखिर ये फूड सेफ्टी इंडेक्स होता क्या है। तो जैसा कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2018-19, तो 2018-19 वाले फाइनेंशियल ईयर में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका मेजर एम क्या है? इसका मेजर एम ये है क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इन द फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, एक तो ये कॉम्पिटिटिव है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद में कुछ स्टेट्स को यहाँ पर उनके फूड सेफ्टी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है वो रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज भी लाना है एफएसएसएआई को, क्योंकि फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को मेंटेन करना है। तो फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को पूरी तरीके से मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एफएसएसएआई की, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारी कंट्री में एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट है फूड सेफ्टी को लेकर के। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो मेजर एम है वो ये क्या है कि फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को मेंटेन करना। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो लिखा गया है कि जो एफएसएसएआई है वो इस इंडेक्स को इशू करता है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ऑन 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर। ये 5 पैरामीटर कौन है जिसके बेसिस पे यहाँ पर ये एनालिसिस के बाद में रैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है, इस इंडेक्स को इशू किया जाता है। तो यहां पर देखो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि यहां पर दिया गया द पैरामीटर इंक्लूडेड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, और इसके साथ ही साथ कंप्लायंस और फूड टेस्टिंग, इन सब डेटा को यहां पर शामिल किया गया है। इसमें 5 जो पैरामीटर हैं वो कौन कौन से हैं, देखो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी हो गई जैसे कि, और इसके साथ ही साथ जो भी आपको देखने को मिलेंगी, जो भी प्लेसेस देखने को मिलती हैं, गवर्नमेंट प्लेसेस हैं या फिर आप देखेंगे टेम्पल्स वगैरह, उन सभी जगह पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है फूड सेफ्टी को लेकर के उसको चेक किया जाता है। इसके साथ ही साथ सर्विलांस की बात होती है, इसको कंसीडर किया जाता है, यानी कि कितने अच्छे से वहां पर चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है, देख निगरानी में रखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि वहां पर आप देखेंगे कि जैसे फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है, नहीं करी जा रही है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जैसे फोस्टैग होता है तो फोस्टैग को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है या नहीं किया जा रहा है, इन सारी चीजों को कंसीडर करना। इसके साथ ही साथ जो कंज्यूमर एम्पावरमेंट है उसको भी बढ़ाना, जैसे कि एफएसएसएआई जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स इशू करता है। ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लेकर के आता है, तो उन सारे इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करने का काम अपने अपने स्टेट में वो पर्टिकुलर स्टेट का होता है, जिसमें मेन जो पर्सन होता है वो होता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको इंप्लीमेंट करना। तो ये 5 पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे हम कंसीडर करते हैं किसको, फूड सेफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस करी जाती है कि मतलब पर्टिकुलर स्टेट को क्या रैंकिंग देनी है। तो उसमें जो 5 पैरामीटर होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सर्विलांस, फिर ट्रेनिंग एंड फिर होता है कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके साथ ही साथ कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर ये दिया गया है कि जो पहला डेटा है यहाँ पर, जैसा कि हमने बताया कि पहला जो फाइनेंशियल ईयर था 2018-19 में ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था, और इसको पहली बार जो है 2019 में इशू किया गया था। देखो इस बार जो डेटा आया है 2022 में, जो डेटा आया है ये 2021 और 22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसका डेटा है। यानी कि अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का डेटा को लेकर के यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। अब आप जब नेक्स्ट ईयर देखेंगे 2023 में, तब आप देखेंगे कि जो 2022 यानी कि अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का जो डेटा है उसको देखा जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 2000 मतलब थोड़ा सा पीछे का डेटा, आपको 1 साल पीछे का डेटा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साल तो अभी रनिंग में ही है। और हर साल 7 जून को ही इसे डिक्लेयर किया जाता है जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये थी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसको लेकर के। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको याद रखना है कि 2022 में जो स्टेट हैं उनमें उनकी क्या क्या रैंकिंग रही है। तो जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें यहाँ पर, तो तमिलनाडु जो है उसने टॉप किया है। इसके साथ ही साथ गुजरात ने 2nd रैंक और महाराष्ट्र ने 3rd रैंक यहाँ पर हासिल करी है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, ये तो स्टेट हो गया, उसके बाद में कुछ स्मॉलर स्टेट हैं, ये लार्जर स्टेट हो गया। उसके बाद में स्मॉलर स्टेट की बात करें तो उसमें गोवा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। गोवा पहले भी था, इस बार भी फर्स्ट पोजीशन पे है। इसके बाद में आप देखेंगे
मणिपुर और सिक्किम, मणिपुर सेकंड रैंक पे है, सिक्किम जो है वो थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर यूटीज की बात करते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं। जैसे कि तो यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं, उसमें जो फर्स्ट रैंकिंग जो रही है वो जम्मू एंड कश्मीर की रही है। उसके बाद में सेकंड रैंक पे दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है। तो ये कुछ डेटा था परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन 2022। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर एफएसएसआई से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आपका आने वाला है, यानी कि सीबीटी 2 अभी होने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको याद कर रखना। और इसके साथ ही साथ कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो वहां पर ये पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉमन किसी भी एग्जाम में। इसके साथ ही साथ अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम है तो वहां के उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।